सभी पत्रकार मित्रों नमस्ते। चुनाव का समय है तो आपको हम डिस्टर्ब करते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग हार की हताशा में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि उसको राष्ट्रीय स्तर पर उठाना जरूरी है। इसलिए मुझे आपको यहां बुलाना पड़ता है। आपका स्वागत है। याद होगा 3 दिन पहले मैंने प्रेस किया था किस तरह से जमायत-उल-हिंद महाराष्ट्र में कांग्रेस से वोट के लिए कई शर्तें मांग रही है। उसके जवाब में कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र ने कहा था हम विचार करेंगे। बाद में गोल मटर होने लगा जब बड़ा विषय बन गया। हमारे पास ये मराठी मुस्लिम सेवा संघ का पर्चा घूम रहा है, वो आया है। ये क्या है मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर आप देश के संविधान महाराष्ट्र की एकता अखंडता के खातिर अपने का मत का उपयोग सही करोगे, शरीयत में दखलंदाजी मंजूर है, क्या मुसलमानों से अलीगढ़ छीनने वालों को वोट करोगे, समान नागरिक संहिता थोपने वालों को वोट करोगे, वक्फ के खिलाफ वालों को वोट करोगे, कई चीजें लिखी हुई हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है, कसकर चल रहा है और चलाया जा रहा है। हमारा आरोप है कांग्रेस पार्टी और उनके सारे सहयोगी इंडी गठबंधन के मुस्लिम तुष्टीकरण और उनके वोट को लेने के लिए इस एजेंडा को चलवा रहे हैं। ये हमारा आरोप है। कई जगह एनजीओ बनाए गए हैं, बाकी काम हो रहा है। तो महाराष्ट्र में कहानी चल रही है। अब ये देखिए, जमायते उलमा जिला लोहरदग्गा का पैगाम है छोटा नागपुर का, क्योंकि महाराष्ट्र की कहानी पूरी हुई, अब छोटा नागपुर की कहानी भी रखना जरूरी है। हम पढ़ना चाहते हैं। मौजूदा मुल्क के हालात को देखते हुए मरकजी हुकूमत का मुसलमानों के ताल्लुक में जो रवैया है और जिस तरह मुसलमानों को एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड तथा वक्फ कानून लाकर घुसपैठिए के बहाने डराया धमकाया जा रहा है, उस सिलसिले में जमायत उलमा झारखंड से मशविरा के बाद जमायते उलमा जिला लोहरदग्गा मुसलमानों से अपील करती है कि वक्त का तकाजा है कि मुसलमान मुनहिद होकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपना वोट दें। तो ये पूरा झारखंड की कहानी है। मैंने आपको वहां की कहानी बता दिया। महाराष्ट्र की प्रियंका गांधी लड़ रही हैं वायनाड में, जमायते इस्लामी उनके समर्थन में कसकर भिड़ी हुई है। यह आरोप हमने नहीं लगाया है, वहां के मुख्यमंत्री ने लगाया है। तो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोग जितने संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के समर्थक छोड़िए सुधार की भी खिलाफत करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है। और ये सारी जमात वही है जिसने 3 तलाक का भी विरोध किया था, याद करिए। ये सारी जमात वही है जो शाहबानों के साथ खड़ी थी। और आज इतने साल होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं न समझती है न सुधरती है, ऐसे ही तत्वों के बहाने चुनाव जीतने का षड्यंत्र करती है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इस पर टॉन्ट मारते हैं, इस पर चुनाव आयोग में जाते हैं। एकता पर परेशानी है, लेकिन देश को तोड़ने वाली ताकतों का खुला समर्थन लेने का षड्यंत्र चल रहा है। ये है कांग्रेस पार्टी और उनके इंडिया गठबंधन की सच्चाई। The BJP is very clear that the Congress party is conspiring with all the
conservative element, divisive element in the Muslim communities for the sake of vote, because they are apprehensive about imminent defeat. हार सामने दिखाई पड़ रही है, इसलिए ये हो रहा है। मित्रों, एक और बड़ा सवाल है, कुछ आपको हम इतिहास में जानना चाहते हैं। आपको याद होगा रंगनाथन कमीशन आया था मनमोहन सिंह के समय में जब प्रधानमंत्री थे, सच्चर कमीशन आया था। आज हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से एक बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं। ओबीसी में जो जेन्युइन ओबीसी का हिस्सा है, तो एक प्रकार से तो आप उसका हक मारते हैं। हम चाहते हैं ओबीसी को अधिकार मिले, अवसर मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। और जो मंडल कमीशन में स्पष्ट है कि जो मुस्लिम समाज में भी बहुत पिछड़े हैं, उसके बारे में विचार होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनकी राजनीति चल रही है, तो वो गरीब ओबीसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को मिले, क्योंकि सीमा तो तय है। अब राहुल गांधी बोल देते हैं कि हम इस सीमा को खत्म कर देंगे और खूब आरक्षण देंगे। बीजेपी देश के वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े ओबीसी के अधिकारों को छीनने के हर प्रयास का विरोध करेगी। The BJP would like to emphatically state from its national platform that any attempt to weaken or snatch away the rights of genuine OBC, extremely backward OBC, to favor Muslim communities for vote bank would be opposed tooth and nail. ये बात हम कहना चाहते हैं। आज जब कांग्रेस पार्टी का ये तमाशा चल रहा है, तो आज देश के सामने एक और बात हम कहना चाहते हैं, और मैं आप लोगों से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा इस विषय को विस्तार से अब संजय बाबू ने मुझे एक कमाल की चीज दिखाई है। ये पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब का बयान है, एहसान मानिए हमारा वरना पाकिस्तान लखनऊ तक होता। अब देखिए, ये उनका स्टेटमेंट है, चल रहा है। क्या बदतमीजी है, कहां तक जाएंगे आप? एक एमपी है, समाजवादी पार्टी का है ना, मतलब जो देश की एकता को तोड़ने वाली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अखिलेश यादव आजकल आप एकता का पोस्टर लगवा रहे हैं, आपके पूर्व सांसद ने क्या कहा है, क्या कहना है आपको? और उस अलायंस में राहुल गांधी भी हैं, क्या कहना है आपको? हमें ट्रस्ट कर दिए वरना पाकिस्तान लखनऊ तक होता। मतलब ये है इनकी सोच। मैं तो मांग करूंगा कि इनके खिलाफ पुलिस में केस होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। एक बात जो मुझे और बहुत महत्वपूर्ण उठानी है, और आज का समय है, राहुल गांधी ने कहते हैं कि हम बिल्कुल सीमा खत्म कर देंगे रिजर्वेशन की, और उनके पूरे मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज लिखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी साफ साफ बताए, क्या मुसलमानों को शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस का राइट, रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा? The BJP would like to ask straight away from the Congress party and from the India Gathbandhan whether the benefit of scheduled caste will also be given to people from the Muslim community. ये बात आज उठाना इसलिए जरूरी है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को सिर्फ नौकरी में ही आरक्षण नहीं मिलता है, उनको लोकसभा में और एमपी में भी सीटें रिजर्व रहती हैं। रंगनाथन कमीशन ने कहा कि जो है सबको दे दीजिए एससी,
कोई कन्वर्टेड है उसको भी एससी का स्टेटस दे दीजिए। आपको मालूम है कि शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है 1950, उसमें लिखा हुआ है कि द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन शैल बी अवेलेबल ओनली टू हिंदूज, और बाद में उसमें बुद्धिस्ट और सिख को जोड़ा गया क्योंकि व्यापक परिधि में वो आते हैं। इसका कारण क्या था? हमेशा समझिए, हमारे आदिवासी भाइयों को रिजर्वेशन दिया गया उनको जंगल से शहर में लाने के लिए, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, और हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो सैकड़ों वर्षों से उनके साथ विभेद किया गया, अपमानित किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया, उसके मुआवजे के रूप में यह दिया गया है। इसीलिए उसमें हिंदू लिखा हुआ है। क्या आप सबको देंगे? बीजेपी शेड्यूल कास्ट में हिंदुओं के पक्ष में जो आरक्षण है उसको छीनने का प्रयास किया जाएगा। इसका पूरा विरोध करेगी। यह संवैधानिक है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यह हो नहीं सकता। आपको हम बताएं, ये लोग जो इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ बिना कानून से संबंध है, आप जानते ही हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फेमस केस है, सुसाई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ध्यान आया, हमने कहा चर्चा कर दूं। उसमें एक शेड्यूल कास्ट के सज्जन कन्वर्ट कर गए क्रिश्चियनिटी में और रेलवे की बड़ी नौकरी ले लिया रिजर्व कोटा से। उसको चैलेंज किया गया, वो हार गए मद्रास हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट का शायद 86 का जजमेंट है, बहुत बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट। जब तक आप ये स्थापित नहीं करिएगा कि कन्वर्ट होने के बाद भी आप उन्हीं डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं जो आप हिंदू समाज में सफर करते थे, तब तक आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये देश का कानून है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सबको आरक्षण देंगे। फिर हम रिपीट करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी अति पिछड़े के अधिकारों को अगर वोट बैंक के नाम पर छीना जाएगा मुस्लिमों के पक्ष में, इसका हम पूरा विरोध करेंगे। और अगर शेड्यूल कास्ट में मुसलमानों को शामिल करके उनके अधिकारों को लिया जाएगा तो इसका इंपैक्ट कहां जाएगा? आप लोग कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि आरक्षण कितना मिलेगा शेड्यूल कास्ट के लिए, यह उस राज्य की आबादी पर निर्भर करता है, शेड्यूल कास्ट की, और किस जिले में मिलेगा उस जिले की आबादी पर डिपेंड करता है। तो इलेक्टोरल रिजर्वेशंस सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को है, ओबीसी को नहीं है। तो अगर आप उन्हें ओबीसी एससी बनाएंगे तो आप वो अधिकार छीनेंगे। इसका हम पूरा विरोध करेंगे। तो राहुल गांधी ना होमवर्क करते हैं, न पढ़ते हैं, न लिखते हैं, खाली संविधान की लाल किताब लेके चलते हैं। कितना समझते हैं उसको, ये तो अलग बात है। तो आज चूंकि उनकी डिमांड के आलोक में इन विषयों को उठाना जरूरी था। मित्रों, एक अंतिम विषय कहना है। कर्नाटक से खबर आई है कि वहां कॉन्ट्रैक्टर के भी रिजर्वेशन में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। हमारे बिहार में एक भाषा होती है, संजय समझेंगे, बिहारी पत्रकार समझेंगे, चलो बढ़ा के हचका बचा के। हाँ, तो नौकरी पर कम थी क्या कि ये हमारे पास आया है कि खबर है कि सिद्धारमैया सरकार पब्लिक टेंडर में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के मकसद से सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता नियम में संशोधन कर रही है। हल्ला हुआ तो कहा डिमांड तो है, हमने अभी रोका हुआ है। आप देख रहे हैं, दोनों बातें कह रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए कमाल है, कर्नाटक में 32% ओबीसी आरक्षण है। कैटेगरी 1, 2A, 2B, 3A, 3B में बांटा गया है। कैटेगरी में एक में 391 जातियां हैं, जिसमें मुस्लिम की 17 जातियां हैं, वहां 4% रिजर्वेशन है। कैटेगरी 2A में 393 जातियां हैं और मुसलमानों की 19 जातियां हैं, जहां 15% आरक्षण दिया जाता है।
और कैटेगरी 2B में सारे मुस्लिम्स को आरक्षण दे दिया गया। तो कर्नाटका कमाल का स्टेट है कि वोट बैंक के लिए कहां चले जा रहे हैं। तो अब उससे संतुष्ट नहीं थे तो ठेकेदारी में भी आपको आरक्षण मिलना चाहिए। ये सारा काम देश को तोड़ने का हो रहा है वोट बैंक के नाम पर। The BJP would like to emphatically say that all this be done to weaken the country, to divide the country, just for vote bank politics. और जो कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य हैं उसको कमजोर करने की बात कर रहे हैं और कहते हैं संविधान बचाने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में आता है, वुमेन एम्पावरमेंट आर्टिकल 15 में आता है, 3 तलाक उसमें आता है। ये सारी बातें संविधान के अंतर्गत में है। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री का जो नारा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये और प्रासंगिक है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही विघटनकारी तत्वों जो वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक नहीं जा सकते, जल चले जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी का इतना सफाया हो रहा है, फिर भी कांग्रेस 1950 मॉडल पे ही चल रही है। हाँ, या कम से कम ये तो हम कह सकते हैं कि पूरा जो शाबानो प्रकरण था 1986 का, तो जो कांग्रेस 86 में जहां थी वही 2024 में है, ये तो हम कह सकते हैं। That's all from my side, friends. Open to questions. देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। देखिए, सवाल आशंका का नहीं है। चुनाव तो आते हैं और जाते हैं, सवाल देश की एकता का है, सवाल देश की सुरक्षा का है। और आपने एक बात देखा, वक्फ कानून और घुसपैठियों के बहाने डराया जा रहा है। तो घुसपैठ के विषय पर भी उनकी चिंता है। यह देश की सुरक्षा का सवाल है। मोहित भट्ट। That is पुलिस विषय पर। हाँ, आमोद राय। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। ऐसे लोगों को भाजपा के राष्ट्रीय मंच से सम्मान नहीं देना चाहता हूं। वहां के लोकल लोग हैं, जवाब देंगे उसका। हाँ, शैलेंद्र। पहली बात कि कम्युनिस्ट पार्टी को दिमागी सफाई बहुत दिनों के बाद आई, अच्छी बात है। पहले आती तो बात समझ में आती। उन्होंने भी वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है, आपको मालूम है ना। वैसे कांग्रेस पार्टी तो मुस्लिम लीग की एलाइज रही है ना, आपको पता है ना। कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम लीग के साथ बाकायदे अलायंस रहा है। कर्नाटक के चुनाव में पीएफआई के साथ किसने अलायंस किया था? इसी मंच से हम लोगों ने इस विषय को उठाया था, आपको याद होगा। तो ये वोट के लिए वो किसी सीमा तक जा सकते हैं, ये हम कहना चाहते हैं। मनोज्ञा लोईवाल, कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि बीजेपी की स्थिति जैसी करनी चाहिए। इस शब्दावली के प्रयोग को और स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? हताशा है। हम भाजपा के राष्ट्रीय मंच से उनके स्तर पर नहीं आएंगे। हम राजनीति में एक शुचिता और स्तर के मानक के समर्थक हैं।
जनता जवाब देगी। उनके अगर प्रदेश अध्यक्ष का यही मानक है तो जनता जवाब देगी, इसका अच्छा जवाब देगी। मैं इस पूरे कमेंट की भर्त्सना करता हूं। Tell me. Yes, sir. As you were talking about the impeachment politics, we see that how Mallikarjun Kharge on the issue of Batenge Katenge has talked about that how he has referred to Yogi Adityanath as terrorists and he should not wear Gerua. People who are wearing Gerua have become chief ministers. So very strong reaction has come from Mallikarjun Kharge. How do you react to these statements that have come in? Mr. Kharge's comment is irresponsible. It's designed to demean the glorious saga of saffron color. Let me remind Mr. Kharge, this Congress party talked of saffron terror. Remember? Rahul Gandhi even mentioned the same to an American delegation. And the same thing Mr. Kharge is commenting again. I remember I had raised this issue from 11 Ashok Road, in a big way. And the Congress party had to clarify that we respect the saffron color and the tradition of saffron. खरगे साहब, भारत के तिरंगा में भी सैफरन है। खरगे साहब, महाभारत के युद्ध में अर्जुन जिस रथ पे थे, जिसके सारथी भगवान कृष्ण थे, वो भी सैफरन था। खरगे साहब, भारत के तमाम बड़े मंदिर जो हैं, उसके ऊपर सैफरन झंडा पड़ता है। यह है सैफरन की परंपरा। अब आप समझेंगे तब ना। बहुत ही शर्मनाक बयान है योगी जी के बारे में। योगी जी एक संत हैं, जनता के वोट से आए हैं, उनकी कृपा से नहीं आए। दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और हम भर्त्सना करते हैं। और कोई प्रश्न? Ravi ji, Enforcement Directorate in various states in West Bengal. Sir, Mallikarjun Kharge झारखंड में कल से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। जिससे उन्होंने कहा कि देश की आजादी में आरएसएस और बीजेपी का कोई योगदान नहीं रहा है। जब महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे तो आरएसएस के लोग अंग्रेजों की बात नहीं कर रहे थे। ऐसा है, ये इतना घिसा पिटा पुराना राग है कि इसका कई बार जवाब दिया गया है। खरगे साहब, अनुशीलन समिति का नाम सुना है आपने? क्रांतिकारियों की एक बहुत बड़ी समिति थी, उसमें डॉक्टर हेडगेवार मेंबर थे जब वो मेडिकल पढ़ रहे थे कलकत्ता में। और खरगे साहब, प्रणब मुखर्जी तो एक बहुत बड़े नेता आपकी पार्टी के थे ना, भारत के राष्ट्रपति थे ना, वो गए थे ना संघ के विजयदशमी कार्यक्रम में, और उस मकान में भी गए थे जहां डॉक्टर हेडगेवार का जन्म हुआ था। खरगे साहब, आपको याद कराता हूं, उन्होंने लिखा डायरी में, आई सैल्यूट ए ग्रेट सन ऑफ इंडिया डॉक्टर हेडगेवार। तो ये सर्टिफिकेट प्रणब बाबू ने दिया। थोड़ा पढ़ा करिए खरगे साहब। जो राहुल गांधी के बारे में बोलता हूं, मैं आपके बारे में बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन थोड़ा नया रिकॉर्ड पे जाइए। और कोई प्रश्न? एक मिनट अरुण जी, आपके प्रश्न के No, on ED, I have no comment to offer. You know, on ED issues, they have got their spokesperson who give comments. अब ऐसा है, वो करते क्या हैं रोज तो। अब चुनाव आयोग का भी आलोचना करना, उसके खिलाफ करना, हार जाएंगे तो ईवीएम खराब है, हार गए तो चुनाव आयोग खराब है। कभी कभी ठीक ठाक बातें करनी चाहिए। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो पैसा नहीं है तो दिखाइए। मैंने तो सुना है कि कुछ दिन पहले शिंदे साहब का भी बैग चेक हुआ था, तो आप इतने परेशान क्यों हैं? हा? धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।